हेलो बच्चों, आज हम चर्चा करते हैं पार्ट 6 जैव प्रक्रम। क्लास 10th का हम चैप्टर देख रहे हैं, अध्याय 6। ठीक है, जैव प्रक्रम में क्या है। अच्छा, हम देख लेते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? अर्थात वे सभी प्रक्रम या वे सभी क्रियाकलाप जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है आपका पहले नंबर पे आता है क्या? पोषण। पोषण मतलब भोजन का खाना या ग्रहण करना। श्वसन मतलब सांस लेना। वहन मतलब क्या होता है? हमारे शरीर में भोजन का कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है। साथ ही साथ होता है उत्सर्जन, मतलब हम जो खाते हैं, खाने के बाद जो पाचन क्रिया होती है, पाचन के बाद क्या होता है? उत्सर्जन होता है। वही उत्सर्जन है, अवशिष्ट पदार्थ को हम बाहर निकालते हैं, वो उत्सर्जन। ठीक। पोषण के बारे में देखना कि पोषण क्या है। जब हम भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। किसके माध्यम से? मुंह के माध्यम से ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में कहाँ जाता हुआ? ग्रास नलिका से होते हुए अमाशय में जाता है। अमाशय से जाता है छोटी आंत में। कुछ पाचन होता है अमाशय में। अमाशय से यानी शुरुआत तो पाचन होता है आपके मुंह में, क्योंकि जो इमाइलेज होता है वो क्या करता है? लार में पाया जाने वाला इमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को परिवर्तित कर देता है किसमें? ग्लूकोज में। यहीं से शुरू हो जाता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो क्या होता है? भोजन है जो पहले जाता है अपने मुंह से, फिर दांतों से चबाया जाता है, फिर लार मिलाई जाती है। जब लार मिलती है तब उसके साथ साथ जाता है ग्रास नली से। ग्रास नली से भोजन कैसे जाता है? क्रमानुकुंचन गति होती है। कैसी गति होती है? क्रमानुकुंचन गति होती है। क्रमानुकुंचन गति के माध्यम से जाता है हमारे कहाँ? अमाशय में। अमाशय में कुछ एंजाइम मिलते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत पाचन होता है प्रोटीन का। ठीक है। फिर उसके बाद में जाता है भोजन कहाँ? छोटी आंत में। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का होता है, आपके वसा का होता है और प्रोटीन का होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और वसा होता है जो आपका वसा ग्लिसरॉल या वसा आपका ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ जो प्रोटीन होता है वो किस में चेंज हो जाता है? वो हो जाता है आपके अमीनो एसिड में। ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पर। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। पाचन के बाद भोजन का अवशोषण होता है अर्थात स्वांगीकरण होता है तथा शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग किया जाता है। इसी को हम कहते हैं पोषण। ठीक। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा गया है। कितने समूह में? दो समूह पोषण के आधार पर। जैसे कि स्वपोषण होता है, एक होता है विषम पोषण। स्वपोषण की बात करें, स्वपोषण वह पोषण होता है या वह तरीका है जिसमें जीव जो होते हैं अपने आसपास के वातावरण से, कहाँ? अपने आसपास के वातावरण में जो उपस्थित होते हैं सरल अजैव पदार्थ। सरल जो अजैव पदार्थ हैं, अजैव पदार्थ के अंतर्गत जिनमें जीवन नहीं होता वो पदार्थ, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी और सूर्य का प्रकाश, ये अजैव पदार्थ हैं। इनका जब उपयोग करके कोई जीव अपना भोजन बनाता है तब उसको कहते हैं स्वपोषण। यहाँ पर हम देख लेते हैं हरे जो पौधे होते हैं, हरे पौधे वायुमंडल से लेते हैं CO2 और पृथ्वी यानी कि धरातल से लेते हैं क्या? जल। और साथ ही साथ सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। यही क्या कहलाता है? स्वपोषण। स्वपोषण का सीधा सा मतलब ये है कि जो पेड़ पौधे होते हैं अजैव पदार्थों का उपयोग, अजैव पदार्थ में आता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश। इन तीनों चीज़ों का उपयोग करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब भोजन बनाते हैं तो उनको भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम कहते हैं स्वपोषण। पेड़ पौधों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको स्वपोषण कहते हैं। अर्थात भोजन अपना भोजन, अर्थात पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक। अब ये हो गया स्वपोषण। दूसरा होता है विषम पोषी। विषम पोषी पोषण क्या होता है? विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण के अंतर्गत हम देख लेते हैं पोषण का वह तरीका है, भोजन करने का वह तरीका है, हमारे शरीर को ऊर्जा देने का वह तरीका है जिसमें जीव जो होते हैं अपने भोजन स्वयं नहीं बना सकते। क्या करते हैं? जो जीव होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य दूसरे जीवों पर क्या करते हैं? निर्भर होते हैं। जैसे कि मानव तथा अन्य जीव हैं जो क्या है? विषम पोषी के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम हैं या मानव मानव है। जैसे कि मानव क्या करता है? पेड़ पौधों के द्वारा जो भोजन प्राप्त बनता है उसी का उपयोग करता है। जैसे कि गेहूं है, ये भी पेड़ पौधों के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो क्या करता है? मनुष्य है जो दूसरों के द्वारा निर्मित भोजन पर या भोज्य पदार्थों पर क्या रहता है? आश्रित होता है। ठीक। ये होगा आपका क्या? विषमपोषी पोषण। आगे देख लेते हैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषी जो पोषण होता है यह पोषण हरे पेड़ पौधों के अलावा कुछ जो जीवाणु होते हैं, ये जैसे बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे साइनो बैक्टीरिया एग्जाम्पल में, साइनो बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं
वो स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। स्वपोषी कौन कौन होते हैं? स्वपोषी एक तो पेड़ पौधे होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। साथ ही साथ में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, और कुछ होते हैं शैवाल, तो ये क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक, कौन कौन सा? कुछ बैक्टीरिया के अंतर्गत आ जाता है, जीवाणु के अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया। ठीक, आगे देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा इस पर भी नजर देख लें। यह वह प्रक्रम है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है, वह क्रियाकलाप है जिसमें स्वपोषी जो होते हैं बाहर से पदार्थों को क्या करते हैं? पदार्थों को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित, ऊर्जा संचित रूप में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। ये जो पदार्थ होते हैं प्रकाश संश्लेषण पदार्थों के माध्यम से, जैसे पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में लेता है, क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम, जो कार्बन डाइऑक्साइड है पानी की उपस्थिति में पानी के साथ प्रयोग करके क्या करता है? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिसे हम C6H12O6, साथ ही साथ हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जो प्रकाश संश्लेषण का अवशिष्ट पदार्थ होता है। साथ ही साथ हमें क्या मिलता है? यहाँ पर पानी का निर्माण होता है। ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? ऑक्सीजन है जो पानी से प्राप्त होता है। पानी के 12 अणु होते हैं, उसी को तोड़ने से हमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के 6 अणु मिलते हैं, और 6 अणु मिलते हैं हमें यहाँ पर पानी के बचते हैं। ठीक, तो इसी 6 अणु जो पानी का टूटता है, उसी से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। यहाँ तक आपको प्रकाश संश्लेषण क्रिया समझ में आई होगी। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्ची सामग्री है वो कौन कौन सी है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए हम किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, जैसे कि सूर्य का प्रकाश जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। जब सूर्य का प्रकाश जो कहाँ पर कौन ग्रहण करता है? पेड़ पौधों में जो क्लोरोफिल होता है, हरी पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल है, तो वो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से यहाँ पर क्लोरोफिल है, जो क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, और क्लोरोफिल ही क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? ये स्थलीय जो पौधे होते हैं, स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। किसे? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को जो ग्रहण करने का कार्य होता है, पेड़ पौधे कहाँ से ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को? ये करते हैं वायुमंडल से। जल जो होता है, जल स्थलीय पौधे जो होते हैं, स्थलीय पौधे अपनी जड़ों के द्वारा मिट्टी से जल का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। जल है जो स्थलीय पौधे हैं, जड़ों के माध्यम से मिट्टी से जल को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है, या पूर्ण हो जाती है इन तीनों चारों घटकों के माध्यम से। आगे देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। जो क्लोरोफिल होता है सूर्य के प्रकाश को प्रकाश ऊर्जा के रूप में क्या करता है? अवशोषित करता है। जो प्रकाश है, प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कार्य क्या है? जो रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा को रूपांतरित करता है। कौन? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। ये किसका काम है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होने वाली घटना है कि जो प्रकाश ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा को क्या है? जो क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश को संग्रहित किया जाता है, अब ऊर्जा ली जाती है, तो उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना प्रकाश संश्लेषण का काम है। साथ ही साथ जो जल लिया जाता है जड़ों के माध्यम से, जाइलम के माध्यम से, तो जाइलम के माध्यम से हम जब जल लेते हैं तो उन जल के अणुओं को तोड़कर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में जो अपघटन होता है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या होता है? अपचयन होता है। जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़ पौधे, वो रंध्रों के माध्यम से, तो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से ली जाती है वो कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाती है। किस रूप में? कार्बोहाइड्रेट में। हम पेड़ पौधों में पाए जाने वाले जो रंध्र होते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में देख लें कि उनकी क्या भूमिका है। पत्ती की सतह पर जो छिद्र होती है, यहाँ पर देख लें, जो पत्ती है, पत्ती की सतह पर जो छिद्र या सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हीं को हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य देख लें। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो गैसों का आदान प्रदान होता है इन्हीं रंध्रों या स्टोमेटा के माध्यम से होता है। जो बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है, बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जल जलवाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जो जल होता है वो क्या होता है? जल वाष्प के रूप में इन रंध्र या छिद्रों के माध्यम से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। यहाँ पर हम देख लें रंध्र की जो संरचना भी दी हुई है।
रंध्र की जो बाहरी लेयर होती है, रंध्र की बाहरी लेयर को चेयर को यानी कि लेयर को क्या बोलते हैं, अधिचर्म कोशिका होती है बाहर की। ये हैं द्वार कोशिकाएं, छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये द्वार कोशिकाएं हैं जहाँ पे क्या करते हैं, जल को नियंत्रित करती हैं द्वार कोशिकाएं। ये होता है क्या, रंध्र छिद्र। ये छिद्र है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये रंध्र का छिद्र है, ठीक है, रंध्र छिद्र कहलाता है। एक कोशिका सहायक कोशिका कहलाती है, ये वाली यहाँ पर रंध्र की जो सहायक कोशिका है। अब रंध्र की बात करें तो रंध्र जो होती है, रंध्र पत्ती की सतह पर, रंध्र है, चित्र में स्पष्ट दिया है, रंध्र है जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय तथा बाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते एवं बंद होते जो रंध्र होते हैं, पत्ती की सतह पर जो छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, वो श्वसन गैसों के विनिमय से क्या करता है, बाष्पोत्सर्जन के लिए छिद्र होते हैं जो बंद होते हैं और खुलते भी हैं। आगे देख लेते हैं विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण क्या कह रहा था, विषम पोषी पोषण के बारे में देख, अभी हम पर ने देखा क्या, स्वपोषी। अब देख लेते हैं हम क्या, विषम पोषी। विषम पोषी में क्या होता है, विषम पोषी के अंतर्गत 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राणी संपोषण, दूसरा होता है मृतजीवी पोषण, तीसरा होता है परजीवी पोषण। हम प्राणी संपोषण के अंतर्गत आता, मनुष्य है जो प्राणी संपोषण के अंतर्गत आता है, वो कैसे, वो इस प्रकार की जो प्राणी संपोषण होता है, इसमें जीव जो होता है संपूर्ण भोज्य पदार्थ को क्या करता है, ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद उसका क्या करता है, शरीर के अंदर ही पाचन करता है। प्राणी संपोषण जो होता है, इसमें मनुष्य है या कोई अन्य जीव है जो भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करने के बाद शरीर के अंदर ही वो उसका पाचन करते हैं, वही कहलाते हैं आपके प्राणी संपोषण। जैसे कि अमीबा, अमीबा भी प्राणी संपोषण है, और मानव, ये दोनों क्या है, प्राणी संपोषण के उदाहरण हैं, ठीक है। अब मृतजीवी पोषण की बात करें, मृतजीवी पोषण जिसको हम सेप्रोटिक भोजन कहते हैं, क्या कहते हैं, सेप्रोटिक पोषण कहलाता है। मृतजीवी में क्या करते हैं, मृतजीवी अपना भोजन है जो, मृतजीवी अपना भोजन मृतजीवों के शरीर व सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं, सड़े गले जो पदार्थ डले होते हैं उनसे क्या करते हैं, मृतजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि फफूंद या कवक है, जहाँ पर जैसे ब्रेड डला हुआ, ब्रेड में क्या है, कवक या फफूंद हो जाती है, तो वो क्या करता है, अकार्बनिक जो पदार्थ हैं, मृतजीवी जो कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थों से यहाँ पर भोजन को प्राप्त कर लेते हैं। कवक का फफूंद ब्रेड रेड में लग जाता है, ठीक। तो ये क्या है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। साथ ही साथ यहाँ पर देख लें परजीवी पोषण। परजीवी पोषण ऐसा पोषण होता है, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण जो होता है अन्य जीवों के शरीर के, या तो वो अंदर रहते हैं या बाहर रहकर उनको बिना मारे कि उनको जिनके शरीर में रहते हैं उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसको परजीवी कहा जाता है, जिसे पैरासाइटिक भी कहते हैं, ठीक। जैसे कि अमरवेल, जू और फीता कृमि, ये क्या है, परजीवी के अंतर्गत आते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अमरवेल, और जू, जू मतलब जुआ, और फीता कृमि जो हमारी छोटी आंतों में पाए जाते हैं, ये सब क्या है, परजीवी जीव के अंतर्गत आते हैं। अब देख लें अमीबा में पोषण। अमीबा में किस प्रकार के भोजन ग्रहण किया जाता है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अमीबा जो होता है, अमीबा में तो पहली बात एक केंद्रक होता है। अब वो केंद्रक की बात करें तो केंद्रक पहले तो अमीबा है, अमीबा में उसको जब खाद्य कण को देखता है अमीबा, तो क्या करता है, अपनी कूटपाद है, कूटपाद को फैलाता है, या उस खाद्य कण के घेर घेर से क्या कर देता है, फैला देता है। जैसे कि यहाँ पर कोई खाद्य कण ए रहा, ये अमीबा के कूटपाद है, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, फैलते जाएंगे फैलते जाएंगे, तो इसको क्या कर लेंगे, प्रकाश से घेर लेंगे। जब घेर लेंगे तो एक यहाँ पर बनाएंगे खाद्य रिक्तिका अमीबा। यहाँ पर लिखा है जो खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका खाद्य कण जो हो जाता है अंदर चला जाता है। जब खाद्य कण अंदर जाता है तो खाद्य कण का यहाँ पर क्या हो जाता है, उसके केंद्रक में होता है पोषण, ठीक है, पोषण नहीं मतलब पाचन होता है। जैसे यहाँ पर उसकी पूरी प्रक्रिया दी हुई है। जैसे अमीबा, अमीबा भोजन को क्या करता है, अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है। क्या करता है, अमीबा है जो अपने जो पादाप हैं, जिसे पादा भी कहते हैं पैर के रूप में, तो वो क्या करता है, भोजन को पहले उसको घेर लेता है। भोजन को घेरने के बाद ये भोजन कहाँ ले जाता है, वो खाद्य रिक्तिका में ले जाता है। खाद्य रिक्तिका में क्या होता है, खाद्य रिक्तिका में जटिल जो पदार्थ होते हैं, विघटन खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ अमीबा क्या करता है, खाद्य रिक्तिका में अमीबा जटिल पदार्थों को सरल या विघटित करके सरल पदार्थों में तोड़ देता है, ठीक। अब जो सरल पदार्थों में, खाद्य रिक्तिका में जब सरल पदार्थों में वह टूट जाता है, तब जब बचा हुआ अपच, जो बचा हुआ अपच या अपशिष्ट भोजन होता है, वो कोशिका सतह पर क्या होता है, कोशिका सतह की ओर गति करता है। कोशिका सतह की गति करने के बाद यह क्या करता है, शरीर के बाहर इसको निकाल दिया जाता है। कहाँ, ये पदार्थ जो होते हैं शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं, शरीर की सतह से होते हुए, ठीक, यहाँ से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम में पोषण होता है, कैसा होता है, यहाँ पर अमीबा देख लें तो अमीबा द्विविभाजन होता है, द्विविखंडन होता है, ठीक।
पैरामीशियम की बात करें, पैरामीशियम में पोषण होता है पैरामीशियम में। पैरामीशियम में पाई जाती है सीलिया। क्या पाई जाती है? सीलिया, रोम पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? पक्षी कहते हैं, जो क्या करते हैं पूरी कोशिका को पूरी तरह से ढक लेती है। जो पक्षी या सीलिया होते हैं वो पैरामीशियम को क्या करते हैं? पूरी तरह से ढक लेते हैं। साथ ही साथ एक भोजन जो होता है, भोजन को एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है, किसमें? पैरामीशियम के द्वारा। ठीक, यहाँ पर हमारा ये यानी कि स्वपोषण और परपोषण यहाँ पर होता है समाप्त। इसके बाद हम क्या करेंगे? मनुष्य में जो पोषण की प्रक्रिया वो कैसे है उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ तक इतना ही रखते हैं, क्योंकि नहीं तो क्लास बड़ी हो जाएगी।